बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था कि आखिर नतीजे क्या होंगे, किसके सर बिहार का ताज सजेगा। तो एक बार फिर से जो नतीजे हैं वो एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनडीए ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया है। ये कह सकते हैं कि ये लगातार जो सीट्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जबरदस्त बढ़त यहां पर एनडीए को मिल रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरती हुई इन नतीजों में, जो कि फिलहाल रुझान है, स्पष्ट हो चुके हैं और उनमें दरअसल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यानी महागठबंधन तेजस्वी और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ हो चुका है। बिहार की 243 विधानसभा सीटें जिस पर आज नतीजे आ रहे हैं, जिसमें एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिख रही है। 150 का आंकड़ा पार हो चुका है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 122 जो कि बहुमत का आंकड़ा है, उससे कई गुना ज्यादा जो सीटें हैं वो फिलहाल एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो ये रुझान जो कि नतीजों में तब्दील होंगे, जाहिर तौर पर ये एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं और यहां पर मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर उनके कार्यकर्ताओं के बयान सामने आ रहे थे, जिस तरीके की वो नारेबाजी कर रहे थे, उससे ये स्पष्ट था कि उन्हें हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। हालांकि इन चुनावी नतीजों के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां बिता रहे हैं। यानी यहां पर पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है और राहुल गांधी विदेश में मोच काट रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो उनके समर्थन में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, उन्हें भारत का बेटा बता रहे हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना खुद को बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इन नतीजों के बीच ये कुछ पोस्टर हाथ में लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, जिसमें वो पीएम मोदी, उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि मोदी जिसको चाहेंगे वो जीतेगा, मोदी जिसको चाहेंगे वो हारेगा। यानी उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि बिहार में उनकी हालत यही होने वाली है और इसी वजह से कुछ इस तरीके के पोस्टर्स हाथ में लेकर वो पहले ही, नतीजों से पहले ही सड़कों पर उतर आए। वो चोर गद्दी छोड़ का नारा देने लगे। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को डुबोने का काम किया है। वो चुनाव से पहले भी विदेश गए और चुनाव नतीजों के बीच भी वो विदेश में हैं, वो भी तब जब बिहार से महागठबंधन का सफाया हो रहा है। फिलहाल जो नतीजे हैं वो एक तरफा कहीं ना कहीं नजर आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से ये 160 का आंकड़ा भी जो है पार कर लिया है एनडीए ने, ये जबरदस्त जो बढ़त है वो एनडीए के पक्ष में है। बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, साथ ही नीतीश कुमार ने जो कहीं ना कहीं एक तरीके से दमखम अपना बिहार में दिखाया है, वो साफ तरीके से नतीजों में दिख रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने वहां पर काम किया है, महिलाओं का समर्थन नीतीश कुमार को मिला है, युवाओं ने नीतीश कुमार को जो है भरोसा अपने मुख्यमंत्री पर जताया। तो कहीं ना कहीं नतीजे ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वहां पर जंगल राज से मुक्त होना चाहती है जनता। इसलिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनका सुपड़ा साफ होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए यह बहुत बुरी स्थिति एक तरीके से बिहार चुनाव के साथ उत्पन्न हो गई है, जरा सुनिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं इन चुनाव के बाद, इन नतीजों से पहले, और किस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, किस तरीके से वो मोदी और अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं। सुनिए। देखिए, जो हम तख्ती लेकर खड़े हैं, भारत की भावना है। इस पर लिखा कि हम 14 साल से मोदी जी जो चाहते हैं वही होता है। चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को, अमित शाह को और चुनाव को पता है बिहार में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। पूरा हरियाणा एग्जिट पोल में हम जीते थे, लेकिन हम हार गए। अब पूरे एग्जिट पोल में मोदी जी जीत रहे हैं, एनडीए जीत रहा है। परिणाम मोदी जी को पता है, किसी को नहीं पता है। सही मायने में चुनाव का मतलब नहीं। मैं समझता हूँ
राहुल गांधी ने जब से वोट चोरो गद्दी छोड़ो नारा दिया पकड़ लिया है। बीजेपी की पोल खोल के बीजेपी घबराई हुई है। मोदी जी फंस गए हैं। शतरंज का खेल रहे 6 और मात का। अगर वो जीतते हैं तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, चुनाव लूट रहा है। अगर राहुल गांधी वो हार जाते हैं तो फिर राहुल गांधी को झूठा ठाने की बात करेंगे कि राहुल गांधी वोट चोरो गद्दी जो वोट चोरी की बात करते वो झूठ बोल रहे थे। कहने के मैं समझता हूं सरकार फंस गई है, लेकिन पूरा भारत राहुल गांधी के साथ करा। भारत जोड़ो यात्रा में, वोट चोर यात्रा में भारत चाहता है कि मोदी जी बाय बाय, अब जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए हमारा पीछा। बम दिल्ली तक आ गए हैं। आप फेलियर हैं, आपकी सरकार फेलियर है, आपकी एजेंसी फेलियर है। हमें तो डर था कि बड़े बड़े नेता अमित शाह, मोदी जी, राहुल जी दिल्ली में रहते हैं, ये किसके लिए बम आए थे समझ में नहीं आ रहा। मारे गए आम आदमी, मोदी जी भूटान घूम रहे हैं। सवाल सरकार से पूछे जाएंगे और जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग जो तय करेगा रिजल्ट वही आएगा। यही हम कहना चाहते हैं। लगता कुछ नहीं है। हरियाणा का रिजल्ट भी आया था, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। अब एग्जिट पोल बिहार में भी आए हैं, मुझे लगता है ये भी फेल हो जाएंगे। या सही होंगे तो राहुल गांधी सही साबित हो जाएंगे कि वोट चोरों के सबूत के साथ बता रहा। भाई ब्राजील की एक महिला 200 से वोट डाल रही है, घर में 500 वोट हैं, 500 आदमियों के पिता का नाम एक है। इनका सवालों का जवाब कौन देगा? ये तो चुनाव आयोग की लिस्ट में है और चुनाव आयोग खामोश है। बीजेपी उछल उछल कर बोल रही है, बचा रही है। अब तय तो हो जाएगा, लेकिन मैं तो यही कहूंगा चुनाव का मतलब नहीं है। चुनाव का बहिष्कार करो। जब तक मोदी जी जिंदा हैं उन्हीं को रहने दो। भारत का पैसा बचाओ, भारत का समय बचाओ। जो पैसा बचेगा गरीब लोगों के लिए लगाओ, सड़क और रोजगार के लिए लगाओ। यही कहना चाहेंगे। हम सभी राहुल प्रियंका गांधी सेना के लोग हैं और इस आवाज को मजबूती से उठाएंगे। राहुल गांधी के समर्थन में आज पूरा देश खड़ा है। तो जगदीश शर्मा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चुनाव का कोई मतलब नहीं है, इनको पता है कि कौन जीत रहा है। बीजेपी की पोल जब राहुल गांधी ने खोली तो मोदी जी घबरा गए। तो इस तरीके की बयानबाजी घबराहट में कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकर्ता दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी विदेश में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद क्या करने जाते हैं, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लगातार बीजेपी के नेताओं ने यह सवाल उठाया है, लेकिन इन सब के बीच आज सबकी निगाह बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर है, उन तमाम अहम सीटों पर है, उन तमाम अहम क्षेत्रों पर है जहां पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं, जो चुनावी दंगल है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आया। चाहे वो छपरा की सीट हो, चाहे वो अनंत सिंह की सीट हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव की सीट हो जो कि भाई को टक्कर देते हुए इस चुनाव में नजर आए, चाहे वो अन्य महत्वपूर्ण सीटें हो, वहां पर नतीजा आखिर में क्या रहेगा इसको लेकर लगातार अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। 150 का भी आंकड़ा क्रॉस हो चुका है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यह सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एनडीए के पक्ष में जबरदस्त समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर जनता ने दिखाया है। बिहार की और जंगल राज से मुक्त होना चाहती है सुशासन बाबू जो है नीतीश कुमार को कहा जाता है, उनके सरकार पर जो है भरोसा बिहार की जनता ने दिखाया है। एसआईआर से लेकर वोट चोरी जैसे मुद्दे धराशायी हो गए, बेरोजगारी से लेकर तमाम अहम आरोप जो है वो सरकार पर लगाए गए, लेकिन कहीं भर किसी भी चीज का, किसी भी मुद्दों का कोई असर फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कुछ इस तरीके से तेजस्वी और राहुल गांधी की ये बुरी और करारी हार जो है वो बिहार में होती हुई नजर आ रही है। एक और पोस्टर देखिए जो कि बिहार की सड़कों पर लगा है। पटना राजधानी है बिहार की, जहां पर टाइगर जिंदा है। ये नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं और इस तरीके से अपना समर्थन जो है नीतीश कुमार और एनडीए को दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो रैलियां वहां पर हुई, जिस तरीके की बीजेपी की स्ट्रेटजी थी, वो उसका कमाल जो है बिहार में देखने को मिला है। और कुछ इस तरीके का अपार जन समर्थन इन नतीजों में फिलहाल मिलता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है। बिहार के चुनावी नतीजों पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।